इसमें तो डायरेक्ट ले लो। both the theories give interpretation of covalent bond. यानी कि दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करती हैं। So the theories give interpretation of covalent bond. Number 2, according to both the atomic orbitals, according to both दोनों के अनुसार both the orbitals, atomic orbitals of two atoms must overlap for the according to both the atomic orbitals of the two atoms must overlap for the formation of a covalent bond. फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड दोनों का एक ही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नहीं इसी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी and same symmetry overlap most, यानी कि दोनों में एक ही कंडीशन कही गई थी कि लगभग अप्रॉक्स एनर्जी और सेम सिमिट्री वाले ही ओवरलैप करेंगे। नंबर 3, according to both the theories according to both the theories covalent bond possesses डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, दोनों की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नंबर 4, in both theories of वो प्रिंसिपल ऑफ वो जो
था ना कि पहले कपलिंग नहीं होगी, पहले एक जाएगा सभी में, जो नियम था। ऑफो प्रिंसिपल इज overweight in pulling the atomic as well as molecular orbitals. यानी ऐसे एटॉमिक हो चाहे मॉलिक्यूलर हो, दोनों में ही ऑफो प्रिंसिपल से ही भरे जाते हैं। बस ठीक है, चार। मूवमेंट से पहले एक बार बॉन्ड एनर्जी और पढ़ लो थोड़ी सी। देखिए द बॉन्ड एनर्जी is defined as the energy release when two atoms get bonded. Two atoms get bonded. जैसे दो है A प्लस बी, या इसको ऐसे लिख लो या ऐसे A प्लस बी ए बी, यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी निकलेगी कुछ भी कह सकते हैं, ए बी, ए और बी दोनों को बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड बना लेंगे, या फिर ऐसे कह लो इन दोनों के बॉन्ड बनने पे जो एनर्जी निकलेगी वो बॉन्ड एनर्जी होती है। The factor which influence the bond energy. अब हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो बॉन्ड एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी घटाते या बढ़ाते हैं। नंबर 1 बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा। with increase in bond order, with increase in bond order, bond strength increase, bond strength increase,
Number second, atomic radius. Atomic radius. देखो with decrease in atomic radius, with decrease in atomic radius, bond energy increase. Bond energy increase. एग्जाम्पल ले लो इसका एक, जैसे ऐसे क्लोरीन की सबसे कम रेडियस, क्लोरीन की उससे ज्यादा, क्लोरीन की उससे ज्यादा, तो एनर्जी भी कम होती जा रही है जैसे ऐसे बढ़ रही है। नंबर 3, hybrid state of bonded atom. अब बॉन्डेड एटम का हाइब्रिड स्टेट भी जैसे sp, sp2, sp3 पे भी डिपेंड करता है। देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल from stronger bond than unhybrid orbital, यानी जो हाइब्रिड होते हैं अनहाइब्रिड से अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं than unhybrid orbital with increase in s character, जैसे जैसे उनमें s character बढ़ता है, s character bond strength increase, bond strength भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है देखो, अब देखो यहाँ s% कितना है, sp में 50% है s, आधा p और आधा s, sp2 में 2p और 1 s 33%, सही है ना, 3 का भाग देखिए। और इसमें sp3 इसमें आएगा 25%, 4 का भाग देखिए। तो s% जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। नंबर 4, polarity
ऑफ बॉन्ड। यानी पोलैरिटी जितनी बढ़ेगी कैटायन और एनायन में, जितना डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ही आपके बॉन्ड ऑर्डर और उतना ही अच्छा होगा। With increase in polarity of bond, with increase in polarity of bond, with increase in polarity of bond, polarity of bond जितना बढ़ेगा, bond energy is increase, bond energy भी increase बढ़ जाती है। इसमें ये वाला एग्जांपल ले सकते हो आप, पोलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होनी चाहिए, सबसे ऊपर है, तो इनके बीच में डिफरेंस भी सबसे ज्यादा होगा HF के बीच में, इसलिए पोलैरिटी सबसे ज्यादा HF में है। लास्ट लिखो पांचवी रेजोनेंस। रेजोनेंस से भी बॉन्ड एनर्जी चेंज होती है। देखो ड्यू टू रेजोनेंस, due to resonance, bond order change, therefore bond energy also change. Example, bond energy of CC bond in बेंजीन, बेंजीन में इसकी जो एनर्जी है इस बिटवीन bond energy of CCN, यानी एक नॉर्मल एल्केन और एल्कीन के बीच में जो होती है एनर्जी वो होती है बेंजीन। कारण होता है क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस हो सकता है, इस वजह से कभी तो इसकी CC के बराबर, कभी C डबल बॉन्ड C के बराबर। कैसे होती है देखो, जैसे ये आपके पास बेंजीन, अभी ये दोनों CC बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड है, लेकिन आफ्टर रेजोनेंस ये क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड चेंज हो जाएंगे। अब ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C और ये बन गए CC। तो इस प्रकार से दो कार्बन को अगर हम पकड़े, पहले था एल्कीन अब बन गया एल्कीन, तो हमेशा इनके मिडिल में चलती है, कभी ये कभी ये। अब ड्यू टू रेजोनेंस, एक क्वेश्चन लिखो, which has higher bond dissociation energy, which has higher bond dissociation energy and double bond N or
एन ट्रिपल बॉन्ड है। आंसर क्या होगा इसका? एन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एस परसेंट ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा है। तो एन ट्रिपल बॉन्ड एंड हैज हायर बॉन्ड एनर्जी, हैज हायर बॉन्ड एनर्जी। मजा आई बॉन्ड एनर्जी, सरल सी थी। अब हेडिंग डालो डायपोल। तो डायपोल मोमेंट अच्छे समझ में आता है फिजिक्स में। कैसे? जैसे एक तरफ चार्ज प्लस है, एक तरफ है माइनस। तो प्लस वाला, जैसे मान के चलो कोई भी मॉलिक्यूल है न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर पे, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r। तो जो डायपोल मोमेंट होता है u इक्वल टू e इनटू ये होता है, यानी इनकी चार्ज और बीच की दूरी के मल्टीप्लाई को टोटल माना जाता है डायपोल मोमेंट। इसमें एक चीज है, देखो जैसे अपना CO2 है, अब CO2 में BCNO, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा, यानी O को बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको O खींचेगा अपनी ओर, इधर से ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। टोटल आपका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। अब जैसे कि मान के चलो मैं बोलता हूँ NH3 में देखते हैं, एक इस पे लॉन्ग पेयर रहता है एन की तरफ, ये भी एन की तरफ, ये भी एन की तरफ, ये लॉन्ग पेयर की तरफ, तो सभी एक तरफ जा रहे हैं, यानी इसका तो प्लस में होता है अच्छा खासा। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से ही आपको देखना है कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। एक तो करा देंगे एग्जांपल। पहले डेफिनेशन लिखो, डायपोल मोमेंट इज used to measure MEASURE, measure the degree of polarity, degree of polarity of a covalent bond. This is defined as the product of charge at one pole, product of charge at one pole and distance between two poles, and distance between two poles. बना लो डायपोल मोमेंट
भी आपका चार्ज है उसको ही मान लेते हैं E डॉट R। तो चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम और दूरी हो जाएगी, यानी कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो जनरली डायपोल मोमेंट is expressed in डिवाइड। इसको जनरली वैसे डिवाइड में नोट कर देते हैं। हाँ one device 10 power minus 10 की पावर माइनस 80 ES। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है ES। जी सेंटीमीटर, ES सेंटीमीटर। देखो डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 अब हम एक एक करके निकालते हैं। देखो इन CO2 CO2
there is difference in there is difference in electronegativities of carbon and oxygen atoms but because of linear geometry because of linear geometry geometry of bonded atoms of bonded atoms the total dipole moment is zero. The total dipole moment is zero. देखो O की ज्यादा है ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इधर से भी खींचेगा दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल तो इसका टोटल डायपोल मोमेंट mu इक्वल टू 0 इसी प्रकार से किसी में भी अगर सिमेट्री बन गई जितने इधर उतने इधर जितने ऊपर जितने नीचे इस प्रकार की सिमेट्री अगर बन गई तो कैंसिल आउट करके 0 ही बनाएंगे फिर हाँ ये तो भी पहले लिखा ही दिया इसी प्रकार से डायपोल मोमेंट ऑफ CCl अब क्लोरीन की ज्यादा है तो क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा देखो जितने ऊपर उतने नीचे जितने इधर उतने इधर चार हो गए कैंसिल इसके लिए भी टोटल डायपोल मोमेंट 0 देखिए जितना Cl ऊपर खींच रहा है उतना नीचे है जितना इधर डायगोनली लेफ्ट है उतना ही डायगोनली राइट सब और बराबर